बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर्म बिल्डर, फाइल, पार्टीज, उस दिन हमने पढ़ा था पार्टी टाइप को हमने डिस्प्ले आइटम बना दिया था, ऐसे ही किया था ना। लिस्ट आइटम बनाया था इसको, लेकिन लिस्ट आइटम ही था, लेकिन इसमें डाटाबेस आइटम इसको नो किया हुआ है हमने कि इसको सेव नहीं करना हमने। आज हम एक पढ़ते हैं कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यू कैसे लगाते हैं। जैसे सिटी आईडी है तो वो तो हम 1 2 खुद दे रहे हैं, लेकिन अब अगर फर्ज करें सारे दुनिया के सिटीज़ हैं और हमने शिकागो को सिलेक्ट करना हो, पता नहीं उसका सिटी आईडी क्या होगा, 119 है, 120 है, 125 है, क्या है। तो वो हम सिटीज़ तो हम पूरी दुनिया के पहले ही फीड कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे एक बटन होगा F9, जैसे ही कर्सर इसके ऊपर आएगा F9 प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ वैल्यू एक नोड है जो आज हम पढ़ेंगे, उसका नाम है लिस्ट ऑफ वैल्यू, वो ओपन होनी चाहिए। ठीक है, उसमें से हम सेलेक्ट कर लें, F3 किया। ये आपकी LOV नोड है, इसके ऊपर हमने डबल क्लिक किया तो ये रिकॉर्ड ग्रुप और LOV, रिकॉर्ड ग्रुप के ऊपर डिपेंडेड है LOV। ठीक है ना, ये दोनों खुद ब खुद बन जाएंगे। जब LOV बनाएंगे तो रिकॉर्ड ग्रुप खुद ब खुद बन जाएगा। बताता हूँ आपको वो भी रिकॉर्ड ग्रुप क्या होता है। कह रहा है न्यू रिकॉर्ड ग्रुप बेस्ड ऑन ए क्यूरी। ठीक है ना, नेक्स्ट न्यू। ठीक है, अगर हम कहते हैं जी बैक, बंद करें इसको, डबल क्लिक करें LOV, ओके। अगर हम कहते हैं न्यू, ये कह रहा है न्यू, ठीक है ना, न्यू रिकॉर्ड या एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। ठीक है ना, न्यू रिकॉर्ड ये क्योंकि अगर यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ग्रुप पड़ा होता ना पहले से तो फिर ये भी ऑन हो जाता। अभी इसको पता है कि है ही नहीं, कुछ भी नहीं है रिकॉर्ड ग्रुप में। नेक्स्ट बिल्ड अ क्यूरी। ठीक है जी, इसको यूज़र ने पासवर्ड दिया। यहाँ पे अब सिटीज़ की लिस्ट लेनी है ना हमने, सिटीज़ की, डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे सारे के सारे हमने सिलेक्ट कर लिए। हम कहते हैं सिटी एब्रीवेशन नहीं चाहिए ना, सिलेक्ट करें, ओके। अब ये जो है क्यूरी जो आ रही है ये वाली, ये ट्रांसफ़र हो जाएगी इसके अंदर, इसके अंदर रिकॉर्ड ग्रुप के अंदर एक रिकॉर्ड ग्रुप बनेगा, उसके अंदर ये सारी क्यूरी बीच में चली जाएगी, तो उसे कहते हैं रिकॉर्ड ग्रुप। नेक्स्ट, सबसे पहले जब लिस्ट नज़र आए तो सिटी आईडी नज़र आए पहले या सिटी नेम नज़र आए? हम कहते हैं जी अभी सिटी आईडी ही नज़र आए, ऐसे। ठीक है, और ऐसे सिटी नेम, दोनों, पहले सिटी आईडी नज़र आए फिर सिटी नेम। नेक्स्ट, अच्छा, अब कह रहा है कि सिटी आईडी ये टाइटल है, ये आप चेंज भी कर सकते हैं। सिटी आईडी की जगह आप कहते हैं उसे कोड, ऐसे भी कह सकते हैं। सिटी नेम की जगह आप ये डैश ख़त्म कर दें, सिटी नेम कर दें। ठीक है, अच्छा, अब आप ये तस्वीर करें ध्यान में कि वो सिटी आईडी के ऊपर हमने लगाना है ना उसको। तो जब हम सेलेक्ट करेंगे, जिस सिटी आईडी को सिलेक्ट करेंगे उसका सिटी का आईडी, ये वाला आईडी उस सिटी आईडी में चला जाए, इसका नाम सिटी नेम में चला जाए, जो वहाँ पे हम बनाएंगे। अभी नाम तो हमने वहाँ पे नहीं रखा, नाम हमने नहीं रखा, लेकिन सिटी आईडी मौजूद है, तो हम कहते हैं जी लुकअप, ये जो पार्टीज का सिटी आईडी है ना, इसके अंदर वैल्यू चली जाए। ओके, ये देखें
उसने पार्टीज के सिटी आईडी के अंदर रिटर्न करवा दी वैल्यू ऑटोमेटिक। अगर सिटी नेम वहाँ पे मौजूद होता उसके आगे तो यहाँ पे रिटर्न करवा देनी थी सिटी नेम के अंदर भी। नेक्स्ट चले हम कहते हैं जी इसमें से ना अभी नहीं करते हम, चलें कर ही लेते हैं। F2 इसके सामने एक डिस्प्ले कॉलम बनाएं। अरेंज साइज विड्थ इसकी, हाइट इसकी स्मॉलेस्ट, ये और ये। अरेंज अलाइन टॉप से स्टैक हो गया। इसका नाम रखें सिटी नेम। अच्छा सिटी नेम, तो इधर आप आके स्टॉप ऐसे डिस्क्राइब सिटीज। अब सिटी नेम कितने में है? 20 में। अब इधर कितना है जी सिटी नेम? 30 है। तो 30 होना, ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, या 20 रख दें, ठीक है। तो ये डाटाबेस आइटम है ये वाला? हाँ नो, ये डाटाबेस आइटम नहीं है, ये तो सिलेक्ट होके आना है उधर से, ठीक है। F2 और इसका कलर भी ये कर दें ऐसे, ठीक हो गया। अब आप LOV बनाते हैं, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे क्यूरी बिल्डर सिटीज, डबल क्लिक किया, सिटी आईडी सिटी नेम ले लिया, ओके ठीक है। लेकिन अब आप कहें कि बैक क्यूरी बिल्डर में हमने कहा पहले सिटी नेम ले फिर सिटी आईडी ले। अब सिटी नेम पहले लिया, सिटी आईडी बाद में लिया। नेक्स्ट इसी तरह ये इधर आ जाए। नेक्स्ट सिटी नेम के अंदर क्या जाए? लुकअप ब्राउज, ये सिटी नेम के अंदर सिटी नेम चला जाए, पार्टीज का सिटी नेम चला गया। सिटी आईडी के अंदर पार्टी का सिटी आईडी चला जाए, ठीक हो गया। ये लिस्ट है, ये क्या करेगा? जो लिस्ट नज़र आ रही होगी ये रिटर्न कर जाएगा, जो वहाँ पे कैनवस के ऊपर हमने सिटी आईडी या सिटी नेम है, ये उनके अंदर वैल्यूज़ चली जाएंगी जिसके ऊपर हम एंटर करेंगे ऑटोमेटिक। नेक्स्ट यहाँ पे टाइटल क्या देना है? सेलेक्ट सिटी, सेलेक्ट सिटी। हम कहते हैं 300, हाइट भी 300। नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा ये असाइन किसके ऊपर करनी है लिस्ट ऑफ वैल्यू? वो कह रहे हैं कि अगर बने हुए हैं मुख्तलिफ आपके फील्ड्स हैं तो किसके ऊपर असाइन करनी है? ज़ाहिर सिटी आईडी के ऊपर असाइन करेंगे, इसके ऊपर। नेक्स्ट फिनिश। अब ये LOV 11 आ गया, ठीक है ना। इसका नाम भी चेंज कर दें, सिटीज़। क्लिक करें, कंट्रोल C, इसका भी कंट्रोल V। F2 करें, कंट्रोल R से चलाया। अब देखिए यहाँ पे F9 करें, इस जगह पे आके जैसे ही इधर आया ना तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आ गई। अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे क्लिक किया, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे F9 का बटन प्रेस करें, लिस्ट आ गई है। तो कह रहा है फैसलाबाद, अगर और कोई होगा लाहौर तो वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऐसे सेलेक्ट किया तो वो उसका आईडी उसके अंदर आ गया, उसका नेम उसके अंदर आ गया, ठीक है। मैं और भी फीड कर लेता हूँ। F10 किया, सेव, यस। मैं कहता हूँ जी सिटीज फैसलाबाद, लाहौर, शावर, कराची, मुल्तान, LHR, PSH, KHI, MLT, ठीक है। अब आप उधर जाएं पार्टीज में,
ठीक है ना। अब इसके ऊपर सेलेक्ट करें, अब आप M दबाएं तो M वाले आ जाएंगे, बैक स्पेस, F दबाएं तो F वाले आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे वैसे वैसे ओके हो गया। अच्छा, ये हम जैसे इसको देखिए अभी तक तो यहाँ वहाँ पे नहीं है, जैसे हम इधर से सिलेक्ट करते हैं कि कराची और F10, अब तो इसके अंदर आ रहा है। जैसे ही हम दोबारा आएंगे इधर में तो वो शो ही नहीं, ये तो शो कर देता है, ये नहीं शो करता। इसके लिए क्या कर रहा है, ये क्यूरी ले रहा है। जब क्यूरी लेता है, एग्जीक्यूट क्यूरी करता है, तो वो तो सिर्फ यही दिखाएगा ना जो उसके अंदर सेव हुए हैं, जिनके ऊपर मतलब जो जिसकी वजह से मतलब ये सिटी आईडी है, तो ये तो डिपेंड करता है सिटी टेबल के साथ इसका लिंक है। तो इसका मतलब है कि वो जब हम क्यूरी लें तो उस वक्त एक ट्रिगर रेज होना चाहिए जिसका नाम है पोस्ट क्यूरी। उसमें वो स्टेटमेंट लिखी होनी चाहिए कि जी वो सिटी नेम उठा के इसके सामने शो कर दे। ये तो थी लिस्ट ऑफ वैल्यू, ये लिस्ट ऑफ वैल्यू है, ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन जब हम इधर से सेलेक्ट करते हैं तो वो आ जाता है, लेकिन बाद में जैसे हम F8 करते हैं, F8 वो ख़त्म हो गया। हम कहते हैं ये F8 करें तो फिर वो क्या करें, पोस्ट क्यूरी वाला ट्रिगर चले। ये पोस्ट क्यूरी पड़ी हुई है, पोस्ट क्यूरी के अंदर ये हमने ये तो लगाया हुआ है, ये वाला सारा। एक और भी हम लगाते हैं इधर, हम कहते हैं बिगिन और एंड, सिलेक्ट सिटी नेम इनटू कॉलन सिटी नेम। कॉलन सिटी नेम का पता है ना कि जी ये वाला सिटी नेम, ये वाला जो कैनवस पे जो वेरिएबल पड़े होते हैं उन्हें बाइंड वेरिएबल कहते हैं, तो ये बाइंड वेरिएबल में जा रहा है। फ्रॉम सिटीज वेयर सिटी आईडी बराबर है इस सिटी आईडी के, कॉलन सिटी आईडी। एक्सेप्शन अगर तुम्हें ना मिले, एक्सेप्शन व्हेन नो डाटा फाउंड, देन नल, फिर नल कर देना उसको, रिजल्ट लाजमी दिखाना है। अब आपके सामने F9 भी काम कर रहे हैं और F8 करें फिर भी वो पोस्ट क्यूरी वाला बटन, वो जो ट्रिगर है वो फायर हो जाता है। अब एक और मसला इसमें, वन प्रेस करें, 2 या 3 प्रेस करें, तो उसने 3 तो प्रेस कर दिया। 3 किसका है, ये देखें F10। अब F8 करें, 3 तो पिशावर का था, तो उसने जब हमने 3 लिखा तो पिशावर नज़र क्यों नहीं आया? आना चाहिए था ना। ये आपके ज़िम्मे काम है, मैंने आपको ये करवाया हुआ है ना ट्रिगर कि ये लिखें तो ये सामने नज़र आ जाए, करवाया है ना ये वाला। ये आपके ज़िम्मे है, कल आपने अपने अपने तौर पे, नहीं आएगा मैं दोबारा फिर बता दूंगा, लेकिन अपने अपने तौर पे करके लाएं कि जी ये क्या लिखें, तो फिर वो जो है वो यहाँ पे कौन सा ट्रिगर लगेगा और उसमें क्या लिखें हम, बस कौन सा ट्रिगर लगेगा और क्या चीज़ हम लिखें इसके अंदर। उसमें आपने, आपको याद करवा देता हूँ, आपने सवाल भी किया था, उन ट्रिगर्स पे आपने सवाल भी किया था और मैं कहा था हाँ अब ये पकड़ा गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कल करके दिखाना है या मुझे बताना है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि हम लिस्ट ऑफ वैल्यू में कोई तब्दीली करना चाहें, मसलन सिटी एब्रीवेशन भी हमने शो करना है, वो कैसे शो करेंगे, और हमने उसकी नेविगेशन चेंज करनी है,
कि जी पहले जो है सिटी आईडी नज़र आए, बाद में सिटी नेम, फिर एब्रीवेशन, ठीक है ना। तो ये कैसे कराएंगे हम, और रिकॉर्ड ग्रुप क्या होता है वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। बस यहाँ तक आपका कंप्लीट है। इसके मतलब भी क्वेश्चन इसमें लिस्ट ऑफ वैल्यू ना समझ आई हो किसी किस्म की, वेरी इजी, 2 दफ़ा हमने कर लिया इसको। जहाँ पे भी लिस्ट ऑफ वैल्यू लगानी है उस जगह पे पोस्ट क्यूरी का बटन लाजमी लगाना है आपने, पोस्ट क्यूरी भी लगानी है आपने कि पोस्ट क्यूरी जो है वो कि जाहिर है जी वो जो जिसके ऊपर लिस्ट ऑफ वैल्यू लेंगे तो उसका डिस्प्ले वाला कॉलम जो है वो तो ऑटोमेटिक उठा के लाए ना वो वहाँ से, तो वो हमेशा पोस्ट क्यूरी के थ्रू ही वो उठा के लाएगा। और सिलेक्शन तो वो हो ही जाएगी, F9 करेंगे, जिसको सेलेक्ट करेंगे वो वक्ती तौर पे आपको उसके ऊपर नज़र आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप क्यूरी लेंगे तो वो आपको सिर्फ जो डेटाबेस आइटम सेव हैं वही नज़र आएंगे, जो सेव नहीं है वो नज़र नहीं आएंगे। उनको देखने के लिए पोस्ट क्यूरी का इस्तेमाल करेंगे। और पोस्ट क्यूरी का मतलब क्या होता है, पोस्ट मैंने बाद, क्यूरी मैंने क्यूरी लेने के बाद, ठीक है ना। क्यूरी लेने के बाद क्या करें, ये वैल्यूज उसके अंदर फेंके, ओके। लेकिन अगर हम लिस्ट ऑफ वैल्यू यहाँ पे ना दें, मतलब ये भी लगी रहे और ख़ुद से हमें कोड याद है, हम कहते हैं 115, हमें पता है कि ये पेशावर का कोड है, तो F9 करेंगे, फिर आप P दबाएंगे, पेशावर वाले P वाले आ जाएंगे, फिर आप सेलेक्ट करेंगे ना पेशावर। तो अगर आपको पता है 115 पेशावर का, तो 115 लिखना बहुत आसान है। फिर जैसे 115 लिखे सामने उसका नाम आ जाए, तो ये कौन सा ट्रिगर फायर होगा वो आपने कल मुझे बताना है और इसमें क्या लिखना है, ठीक है। Ctrl+S सेव किया और बाहर आ गया।